एवरीवन, वेलकम सीडी बाय सुप्रिया। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। क्लास 11th के एग्जामिनेशन देकर अब क्लास 12th के अंदर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन के बारे में तो सुन लिया होगा और ये भी पता कर लिया होगा कि सीयूटी यूजी 2026 की बात करें, चाहे 25 की बात करें, 24 की बात करें, 23 की बात करें, कोई से भी सीयूटी यूजी एग्जाम की बात कर लें, हमेशा से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बच्चों की मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी रहती है। इसकी जो प्रेफरेंस है सबसे ज्यादा होती है सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं हर यूनिवर्सिटी की तरह। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको समझना है, पॉइंट बाय पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर आप 2026 एग्जामिनेशन टारगेट करें सीयूटी का, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने लैंग्वेज टेस्ट को कंपलसरी रखा है। देखिए, आप सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करेंगे तो वहां पर 3 सेक्शन है, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें 13 लैंग्वेजेस है, तो वहां पर आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज के अंदर तो अपीयर होना है अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। कौन सी लैंग्वेज के अंदर अपीयर होना है, तो ये आपको एक बार चेक कर लेना है उस कोर्स के लिए जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन की वेबसाइट पर। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको बता दूंगा, भाई आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना। अब इसके बाद यहां पर हम बात करें, अब बात करते हैं डोमेन टेस्ट बेस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, डोमेन टेस्ट की बात करें फॉर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द यूजी कोर्सेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने क्या किया है कि 3 डोमेन्स की डिमांड करी है। तो आपको एटलीस्ट 3 डोमेन के अंदर तो अपीयर होना ही होना है अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए एस्पायर कर रहे हैं। और ये मेक श्योर कीजिएगा जिन भी डोमेन के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं या जिन डोमेन के लिए आप फिल कर रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, वो आपके क्लास 12 के अंदर जरूर होने चाहिए। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है क्लास 12 के अंदर, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर अपीयर होना है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। अगर आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है तो उसके अंदर अपीयर होना है। तो ये बात जरूर मेक श्योर कीजिएगा। इसके बाद एडिशनली यहां पर ये बात बोलिए कि जैसे अगर आप बात करें सीयूटी यूजी एग्जाम की, वहां पर 5 सब्जेक्ट टेस्ट को बोला है कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं और यहां पर 4 डोमेन और 1 लैंग्वेज भी आपकी हो सकती है। अगर आप 4 डोमेन टेस्ट के अंदर अपीयर हो रहे हैं और मांगे गए हैं 3 डोमेन, तो उस केस में बेस्ट ऑफ 3 का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चुनाव करेगी। आपके पास एक मौका होगा अपने स्कोर एनहांस करने का। इसके बाद इसके बाद ये है कि भाई अगर आप सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन बुक 1-on-1 काउंसलिंग सेशन विद अस। हमारे मेंटोर, हमारे काउंसलर आपसे कनेक्ट करेंगे, विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो लिंक है वो कमेंट के अंदर दिया गया होगा, पिन कमेंट के अंदर आप जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। वहां पर जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारे जो काउंसलर है आपसे कनेक्ट करेंगे और आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं जनरल टेस्ट बेस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए यहां पर अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं, जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अब हो गया है, तो बीएमएस, बीबीए, एफआईए, बीबीई और बीटेक, जर्नलिज्म एंड मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन, इन कोर्सेज के लिए तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को मैंडेटरी रखा है। इसके अलावा यहां पर बोला है कुछ और भी कोर्सेज जहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं चाहिए। तो इन केस अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर अपीयर होते हैं और जिन कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया है वहां पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं चाहिए, तो फिर उस केस में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर नहीं उठाएगी। तो फिर आपको चिंता करने वाली बात नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका ओवरऑल स्कोर पर कोई इंपैक्ट पड़ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। केवल इन कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर उठाएगी, बाकी कोर्सेज के लिए कंसीडर नहीं करेगी। मतलब ओवरऑल मेरिट कैलकुलेशन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई करने की कोई भी एज लिमिट नहीं है। इन केस किसी भी कारणवश अगर आप लोग 19, 20, 21, 22 साल के हो गए हैं और आपको ये कंफ्यूजन है कि यार कहीं ऐसा ना हो बनारस यूनिवर्सिटी की तरह यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी मुझे मना कर दे कि भाई आपकी एज हो चुकी है, आप उम्र दराज व्यक्ति हो चुके हैं, तो फिर यहाँ पर बता दो कोई भी एज लिमिट नहीं है और ना ही कोई गैप ईयर है। गैप ईयर की भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनवा लेना अगर आप लोग गैप ले रहे हैं या फिर आप ड्रॉप ले रहे हैं। इसके बाद ऐसे बच्चे जो कि देखो सीयूटी यूजी 2026 के लिए एडमिशन टू ऑल अंडरग्रेड प्रोग्राम, जो भी अंडरग्रेड के प्रोग्राम होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, वो सीयूटी यूजी 2026 के जरिए ही एडमिशन होने वाला है। आप सीयूटी यूजी 2026 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हैं, अगर आप नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड से हैं या फिर आप फॉरेन नेशनल से, तो फिर इनके लिए एक अलग एडमिशन प्रक्रिया है। इनके लिए सीयूटी यूजी 2026 के जरिए एडमिशन नहीं होगा, लेकिन बाकी जो अदर बोर्ड्स है उनके लिए सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। और ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो है फ्रॉम द सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास हो। क्लास 12 ऐसा नहीं हो जाए कि भाई क्लास 11 कहीं और से, क्लास 12 कहीं और से, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बात जरूर आप मेक श्योर कीजिएगा। और इसके अलावा वेटेज ऑफ क्लास 12, देखिए वैसे तो सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन आने के बाद अब वेटेज नहीं रही है क्लास 12 के मार्क्स की, अब केवल सीयूटी यूजी एग्जाम के स्कोर के बेस पर आपका एडमिशन हो रहा होगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है
किसी कोर्स के लिए केवल 2 सीटें वैकेंट हैं और सॉरी 1 सीट वैकेंट है किसी भी कोर्स के लिए और यहाँ पर 2 दावेदार हैं, मतलब 2 सीयूटी एस्पिरेंट है। दोनों का स्कोर जो है वो सेम है और दोनों के दोनों कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो इस केस में क्योंकि सीट तो केवल एक बची है, इस केस में फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपके क्लास 12 के स्कोर की तरफ जंप करेगी और वहां पर ये देखेगी कि बेस्ट ऑफ 3 के अंदर कितना स्कोर है। ठीक है, बेस्ट ऑफ 3 के अंदर कितना स्कोर है, फिर बेस्ट ऑफ 4 के अंदर कितना है, फिर बेस्ट ऑफ 5 के अंदर कितना है। अगर इन तीनों केस में भी सेम हो जाता है तो फिर एक ऐसे कैंडिडेट को जगह दी जाएगी इस एक सीट पर जो कि थोड़ा सा उम्र दराज होगा, थोड़ा सा एजिड होगा, मतलब चाहे एक दिन भी उसके उम्र ज्यादा हो, उसको वहां पर जगह दी जाने वाली है उस सीट पर। ठीक है गाइस, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्ट्रीम चेंज ऑप्शन, देखिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन बुलेटिन में भी मेंशन है कि सीयूटी यूजी एग्जाम के इंट्रोड्यूस होने के बाद अब स्ट्रीम चेंज ऑप्शन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होने वाला। मतलब एक साइंस का स्टूडेंट बहुत ही आसानी से जा सकता है बीकॉम ऑनर्स के लिए, या फिर एक कॉमर्स का स्टूडेंट और ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट भी बीटेक कर सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस कोर्स। ये बात जरूर मेक श्योर करना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बोला है कि भाई आप जरूर से जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कोर्स का, तभी आप जाकर अप्लाई कीजिएगा। और हाँ, और ये जरूर मेक श्योर कीजिएगा जो भी डोमेन सब्जेक्ट के अंदर आप अपियर हो रहे हैं उसमें क्लास 12 वाले डोमेन सब्जेक्ट होने ही होने चाहिए, उसके अलावा कोई और डोमेन ना हो। विश यू वेरी गुड लक गाइस। आप लोग कॉल कर सकते हैं 6363286363 पर भी इन केस इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी, और इसके अलावा आप लोग हमारे साथ 1-on-1 काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, और हाँ डू लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा क्योंकि सीयूटी यूजी 2026 की भी हम वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे जिस तरीके से हमने सीयूटी यूजी 2025 वाले स्टूडेंट की हेल्प करी है। थैंक यू।